हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इसमें ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी आप लोग कि आप पास नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैं पास नहीं हो सकता फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Preview. तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ कि थियरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो। और न्यूमेरिकल आपका सिर्फ 30 नंबर का आता है, यानी कि दो क्वेश्चन आते हैं। जो भी कंपलसरी नहीं रहता है कि आपको करना ही करना है। हम मैंने सारे क्वेश्चन पेपर में यही देखा है कि न्यूमेरिकल जो है 30 नंबर के आते हैं, दो क्वेश्चन। तो मैं आपको शुरू करने से पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप पहले सेक्शन ए को लिखिएगा, फिर सेक्शन सी को फिर सेक्शन बी को लिखिएगा। यानी कि 7.5 नंबर वाले क्वेश्चन सबसे लास्ट में लिखिएगा। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम इसमें देख लेते हैं शॉर्ट में। एक मिनट। हाँ, तो पहला क्वेश्चन अगर हम शॉर्ट में देख लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है, डिफाइन द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पता ही है कि हमारे फंड, हमारी जो मनी है ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे जो कैपिटल है, उनको हम मैनेज करके चलते हैं, वही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव भी आप बता देंगे, आपने पढ़ा हुआ है। फिर आपका क्वेश्चन इसमें लिखा है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ओवर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, जब हम इंडस्ट्री से कम कमाने लगते हैं और इंडस्ट्री हमसे ज्यादा कमाती है, प्रॉफिट करती है, तो वही हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है, डिफाइंड ऑपरेटिंग लीवरेज। देखिए लीवरेज आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीवरेज आप पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैंने मेंशन नहीं किया, हल्का सा इसको पढ़िएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि ये ज्यादा लॉन्ग में नहीं आता है। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्या होता है। कुछ फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल होती है जो डे टू डे लाइफ में हमें यूज करनी होती है। तो आप अगर गूगल पे जाकर सर्च करेंगे फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो आपको जरूर मिल जाएगा। अब सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज बेटर ऑप्शन देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, डू यू एग्री दिस स्टेटमेंट। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा यस, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका शॉर्ट टर्म गोल होता है, वेल्थ आपका लॉन्ग टर्म गोल होता है। और वेल्थ आपका अगर मैक्सिमाइज होगा तो आपके जो आपका ब्रांड जो है वो बढ़ेगा, आपके इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के वेरियस सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपका हो गया लोन ले लेना, डिवेंचर इशू कर देना, ये सब लॉन्ग टर्म फाइनेंस हो जाते हैं। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपको पता ही है कौन कौन से अफेक्ट करते हैं फैक्टर, ये भी आपको पता है। उसके बाद आपका यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन जो हो जाता है, एक्सप्लेन द मीनिंग द टर्म डिविडेंड पॉलिसी, क्रिटिकल एग्जाम एसेंशियल साउंड डिविडेंड पॉलिसी। ये डिविडेंड पॉलिसी बताना है, साउंड डिविडेंड पॉलिसी आपको बताना है। फिर टेंथ क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग क्या होती है, एक्सप्लेन द ब्रीफली वेरियस टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग करने का वेरियस टेक्निक क्या क्या हो सकता है, ये आप एक्सप्लेन करें। फिर 11th क्वेश्चन हो जाता है, इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर आपको पता ही है, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, ये सारे हम इशू करते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, इससे फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। फिर आपका आप 12th क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था लॉन्ग में, यानी कि 9, 10, 11, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि अगर आप थियरी पढ़ के जा रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा लॉन्ग में कि आप पांच में से तीन कर लें, क्योंकि आप सिर्फ थियरी पढ़ के जा रहे हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट करना ही होता है। अब जो 12th और 13 क्वेश्चन होगा आपका, वो हो जाएगा आपका 12th और 13 क्वेश्चन, ये हो जाता है आपका न्यूमेरिकल का। इसमें लिखा है, लिमिटेड कंपनीज कंसीडर टू परचेज द न्यू मशीनरी, द मशीनरी ए बी आर अवेलेबल फ्रॉम द। तो ये सारे कुछ डाटा दिए होंगे आपको और इनको आपको सॉल्व करना है। तो अगर देखिए यहाँ पे आप थियरी अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा, क्योंकि काफी इजी इजी यहाँ पे देखिए सवाल पूछा गया, आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यहाँ पे जो लॉन्ग में है ये तीनों आपको करना कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि लॉन्ग में जो आपसे पूछा गया बिल्कुल आपको नहीं आता है, आप डिविडेंड पॉलिसी का मतलब जानते हैं। आप उसके बाद अंडरस्टैंड कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग का भी मतलब आप जानते हैं। इक्विटी शेयर आपको अच्छे से पता होगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इजी हैं। अगर इस तरीके का पेपर आता है तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो डाली, और इस क्वेश्चन पेपर को भी कोशिश करिएगा एक बार अच्छे से पढ़िएगा, और क्योंकि कई बार ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक, और वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।